हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.2। ये कह रहे हैं, देखो पी पॉइंट है यहाँ पर ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो तुम्हें शो करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों, लिखो कंस्ट्रक्ट construct a line RS through P, ठीक है। हमने क्या करा, P से होती हुई एक RS लाइन बनाई जो which is RS is parallel to AB, ठीक है। RS पैरेलल होगी AB की, ये हमने कंस्ट्रक्शन करा, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम देखते हैं ABSR, ठीक, और APB, ये देखो एक ही बेस पर है AB, ठीक, और दोनों AB और RS दो पैरेलल्स हैं, उनके बीच में। तो हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABSR कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर ऑन कॉमन बेस। कॉमन बेस कौन सी है यहाँ पर बच्चों, AB, और सेम पैरेलल्स कौन से हैं यहाँ पर, AB एंड RS, उसके बीच में है ये, ठीक है। क्लियर? इसको तुम मान लो अपना इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम नीचे आते हैं, अब देखो AB CD के पैरेलल है, RS AB के पैरेलल है, दिस इम्प्लाइज दैट RS इज पैरेलल टू CD, होगा नहीं होगा, ठीक है। RS CD के पैरेलल होगा। अब अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो देखो RS CD और DPC ये क्या है, एक ही बेस पर हैं CD पर, है ना, और दोनों दो पैरेलल्स के बीच में। तो हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ RSCD कह सकते हैं हम। इसको तुम इक्वेशन 2 मानो, ठीक है। अपना रीज़न दो, क्योंकि दे आर ऑन द कॉमन बेस। यहाँ पर बच्चों तुम्हारी कॉमन बेस क्या है, CD कॉमन बेस है, और पैरेलल्स कौन से हैं बच्चों, RS इज पैरेलल टू DC, ठीक है। क्लियर है? तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम, नहीं ऐड कर दो 1 and 2 को, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करो। अब देखो ABP क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC, ठीक है। अब देखो आधा ABSR, ठीक, हाफ को कॉमन ले लो, दोनों में से हाफ कॉमन ले लें हम। चलो अब अंदर वाले एरिया को ऐड करते हैं, ABSR प्लस RSCD क्या बना बताओ, दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, फिर बनेगा एरिया ऑफ ABCD, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। क्लियर है? और ये हाफ कहाँ से आया, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आधा आधा कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। तो ये तुमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है बच्चों? अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलो इसका सेकेंड पार्ट तो रही गया। यहाँ पे क्या करना है आपको, दैट प्रूफ करना है दैट APD प्लस PBC ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इन दोनों ट्राइंगल के एरिया के इक्वल, ठीक है। तो हमने बच्चों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लो कि ड्रॉ QT पैरेलल टू AD, ठीक है, थ्रू P। मैंने क्या करा, एक P के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करी जो AD के पैरेलल। अब QT अगर AD के पैरेलल तो ऑब्वियसली ये BC के भी पैरेलल होगी कि नहीं, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है। तो यहाँ देखो बच्चों, अगर हम इस पोर्शन की बात करते हैं तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल APD जो है वो आधा होगा किसके एरिया के, AQTD। ऐसा क्यों होगा बच्चों, AQTD क्यों होगा ऐसा, देखो दोनों सेम बेस पर है AD। यहाँ पर जो तुम्हारी बेस है, कॉमन बेस है, दैट इज AD, ठीक है। और बच्चों ये कौन से पैरेलल्स के बीच में है, AD
एंड क्यू टी। तो हमें पता है अगर कोई भी ट्राइंगल और पैरेललोग्राम कॉमन बेस पे होते हैं, दो पैरेलल्स के बीच में होती है, तो एरिया का ट्राइंगल का जो एरिया होता है दैट इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसको फर्स्ट ले लो, ठीक है, क्लियर है। अब तुम बच्चों इधर के पोर्शन में आओ। इसी तरीके से यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी क्या होगा, आधा होगा एरिया ऑफ बी क्यू टी सी। उसकी वजह क्या होगी, रीज़न देखो ये है कॉमन बेस पे बी सी पर, है ना, और ये दोनों पैरेलल्स हैं, सेम पैरेलल्स के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर जो तुम्हारी कॉमन बेस है दैट इज बी सी, और जो तुम्हारे पैरेलल्स हैं दे आर क्यू टी एंड बी सी, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि ये इसका जो एरिया होगा वो इसके एरिया के आधा होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं फिर से ऑन एडिंग 1 and 2, जैसे हमने पहले करा था फर्स्ट पार्ट में एडिंग 1 and 2, हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी इज आधा कॉमन ले लो तुम, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करो, ए क्यू टी डी प्लस बी क्यू टी सी, क्या होगा बताओ, ए बी सी डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी, ठीक है बच्चों। इसको तुम फोर्थ मानो। जो हमने फर्स्ट में प्रूफ करा था बच्चों, अगर तुम उसे थर्ड मानोगे तो हम कह सकते हैं वहाँ पे ये था ना तुम्हारे पास ए पी बी और एरिया ऑफ पी सी डी, वो किसकी इक्वल आया था, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी आया था, नहीं आया था। तो उसको तुम थर्ड अगर मानते हो तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 3 and 4 हम क्या कह सकते हैं कि ये एरिया इस एरिया की इक्वल है, ठीक है, क्लियर है। इससे पहले आपने जो प्रूफ करा था वो इन दोनों का एरिया किसकी इक्वल प्रूफ करा था, हाफ ऑफ ए बी सी डी, ठीक है, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी प्लस एरिया ऑफ बी पी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी, ठीक है, क्लियर है। आ गया समझ में सबको। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर।